देखिए बीजेपी का तो ये एनडीए सरकार का तो ये यहाँ से 15 साल से चल रहा है। और जैसा बिहार का आप देख रहे हैं रोजगार में, जब 15 साल से इनसे नहीं हुआ तो आगे 5 साल ही क्या करेंगे? ये कहाँ का न्याय है? मोदी जी आएंगे 70 फीट का पंडाल बनेगा, हमारी माता आई है 5 फीट का पंडाल बना हुआ है। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। जय माता दी। तो प्रोग्राम की शुरुआत जय माता दी के पवित्र नाम से कर रहे हैं। मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो है ये जो गाना बज रहा है, आप देख रहे हैं, आप सुन पा रहे होंगे उस गाने को हल्के हल्के से। आज हम किसी और बैकग्राउंड को नहीं लेंगे, बल्कि माता रानी के गाने को ही बैकग्राउंड में लेंगे और शुरू करेंगे। पब्लिक की राय जानने के लिए हम बहुत दूर से पहुँचे हैं यहाँ दरभंगा, और दरभंगा में जो पब्लिक हमारे लिए बहुत सुबह से बेकरार थी, तो हम पहुँचे हैं अभी। इस वक्त शुरू करेंगे, राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। क्या है हवा, किसको करेंगे वोट, किन मुद्दों पर करेंगे वोट, और क्या कुछ इनको विकास में आगे चाहिए, इस बात को जो है आज हम पुख्ता तौर पर आप लोग सबके सामने रखेंगे। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पब्लिक ओपिनियन में हमारे साथ भाई लोग खड़े हैं। सबसे पहले तो माता रानी का दिन है और पंडाल को छोटा कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, एक एहतियाती इंतजाम करते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए। तो हमारे साथ कुछ पूजा समिति के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको काफ़ी उत्साह होता है पूजा समिति में, तो उनसे पूछेंगे क्या बात है इस बार दुर्गा पूजा भव्य रूप से नहीं मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इस बार दुर्गा पूजा नहीं हो रही है। इस बार राजनीति की बहुत बड़ी चाल है, ये चाल नहीं होना चाहिए। ये वाला लालटेन जीतेगा, नीतीश हारेगा। अच्छा, तो इनको ये भाई नाम बताओ अपना। अनिकेत। ये अनिकेत है और कह रहे हैं कि लालटेन जीतेगा और बाकी हार जाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों ने दुर्गा पूजा होने नहीं दिया। कितना सहमति है आपकी? बात ये तो राजनीतिक से नहीं इसको जोड़िए, है, चूँकि अभी वर्तमान ये जो किया गया है तो कोरोना महामारी को लेकर के किया गया है, कार्यक्रम को छोटा। बट कहना ये चाहेंगे कि वर्तमान जो अभी हमारे विधायक हैं, चूँकि ये चुनाव विधायकों का है और विधायक से लोग बहुत सारा अपेक्षा रखता है, तो जो अभी वर्तमान विधायक हैं, जो जिस तरह का उम्मीद था उस विधायक से, उस तरह का उन्होंने कोई धरातल वो काम नहीं किया है। नाम बताइए। नवोद सिंह नाम हुआ हमारा। नवोद सिंह है, कह रहे हैं वर्तमान विधायक जो है उनके उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो है दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी ये है कि यहाँ पर जो है एनडीए बहुल क्षेत्र है। एनडीए का लगातार दबदबा रहा है। बीजेपी के जो है संजय सरावगी यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके कामकाज से खुश नहीं है। और भी हमारे भाई हैं, उनसे जानेंगे किस मुद्दों पर वोट करेंगे और क्या है हवा इस बार। मुद्दा ये है भाई साहब कि युवा बिखर गया है, नौकरी वगैरह नहीं है, बाहर जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई मार खा के आ रहे हैं। इसके बिहार में तो कोई काल कारखाना भी नहीं है। बिहार में किस आधार पे ये लोग वोट लेते हैं, जो वोट आधार पे लेते हैं वो पूरा भी नहीं होता है। नाली सड़क होता है, लगा एक ही बार कोई देखा क्या पाइप बना है या कुछ हुआ है, पब्लिक के यहाँ पानी पहुँचा है, वो सुविधा कुछ नहीं मिलता है। पब्लिक बेरोजगार की तरह। तो वर्तमान विधायक से क्या कितना खुश है और किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले? भैया सब 5 साल के लिए आते हैं सारे विधायक, फिर ऐसे ही हो जाते हैं। मुद्दा क्या होगा इस बार वोटिंग का? मुद्दा यही हो कि जो विकास करे। इस बार जो विकास करने वाले नेता है युवा पीढ़ी का है, सबको रोजगार चाहिए। ये बेवजह सब बौख रहा है, किसी को नौकरी नहीं, कहीं की जाता है मार खा के आने से। तो युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए, लोग बेकार में जो है पूरा रोड पे पानी लगा रहता है, आदमी सब आता है जाता है, बहुत दिक्कत होता है। कितने खुश है? किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? अब जो अच्छा काम करेगा उसी को ज़्यादा मिलेगा। इस बार का क्या हवा है? अब देखिए समय आने पे वक्त बताएगा। अब समय कब आएगा? अभी इलेक्शन होने जाएगा तब ना पता चलेगा। इलेक्शन के बाद बताएंगे। बहुत अच्छे, इलेक्शन के बाद बताएंगे। काफ़ी लोग लेट लतीफ़ होते हैं, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। युवा अरे बहुत ज़्यादा पानी लगा है, रोड भी खराब है, आने में प्रॉब्लम होती है, गाड़ी भीग जाती है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग होगी? किस मुद्दे पर? जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे, बस हो गया। अभी 15 सालों में क्या देखा आपने? 15 साल में तो देखा है इनको, रोड पूरा झारखंडी ही है। हवा क्या है? हवा इस बार है कि आरजेडी है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी के बारे में बात कर रहे हैं, हवा है इस वक्त। बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार करें। चलिए हम बात करते हैं और हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल है, उनसे भी बात करते हैं। तो क्या है मुद्दा इस बार का? इस बार का देखते हैं, रोड नाला सब कचरा बना हुआ है, सफाई नहीं, कुछ सुविधा कुछ नहीं हो रहा है। इसी द्वारा कि 15 साल से रहकर कुछ नहीं कर पा रहा है। 15 साल के कार्यकाल में संजय सरावगी के काम से आप कितने खुश हैं?
कुछ नहीं खुश है। करने के बाद पता चलेगा। वैसे हवा क्या है? हवा तो आरजेडी का है। आरजेडी का, आरजेडी की हवा है ऐसा लोग कह रहे हैं। ये बुजुर्ग अंकल है। किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे आप? तो काफ़ी चुनाव देख चुके हैं, काफ़ी लोगों को विकास पर विकास पर। इस सरकार में विकास हुआ है? देखिए रहे हैं विकास हुआ है कि नहीं हुआ। होता तो माने आप भी देखते हैं, हम लोग तो देखिए रहे हैं, झेलिए रहे हैं, इतना पानी में डूबते रहते हैं। तो परिवर्तन करेंगे कि वर्तमान सरकार से खुश हैं? नहीं, सरकार चेंज करना है। सरकार बदलेंगे। तो काफ़ी लोगों की राय आ रही है सरकार बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे। इस वक्त एक बाबा हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनको राजनीति की अच्छी परख होती है और वो सही सलाह दे पाते हैं। क्या हवा है इसमें? हवा तो मान लीजिए कि नीतीश जी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं काम किए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब रहा लालू जी की बात, फ्रंट की बात, तो फ्रंट से बिहार संभालने वाला नहीं है। तो आप पारखी हैं, आपको राजनीति की अच्छी पकड़ है और आपने जो बातें कही उससे मैं भी सहमत हूँ थोड़ा। लेकिन 10 लाख बनाम 19 लाख कौन सा? देखिए, ये जो है किसी के बाप के दिन नहीं है कि बेरोजगारी समाप्त कर देगा, समझे ना? नहीं, लेकिन नेताओं के जो चुनावी वादे हैं 10 लाख बनाम 19 लाख, चुनावी वादे हैं तो पब्लिक को समझना पड़ेगा जो क्या कह रहा है, समझे ना? एक नौकरी के लिए मिनिस्टर का पदवी भी फेल हो जाता है। नौकरी कैसे होता है? पढ़ाई करेगा, कंपटीशन में बैठेगा, उस प्रकार से नौकरी वो दे देंगे। ठगने की बात हो रही है, ये ठगने की बात हो रही है। हालांकि दोनों ही तरफ से इत्तेफाक नहीं रखते, एनडीए से भी इत्तेफाक नहीं रखते और जो है वर्तमान सरकार से भी इत्तेफाक नहीं रखते। ना इनको 10 लाख पे भरोसा है, ना इनको 19 लाख पे। खैर, युवा की क्या राय है? युवा क्या बोल रहे हैं? 10 लाख बनाम 19 लाख। जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव ने जब 10 लाख रोजगार की बात कही थी, जो मेरा सरकार बनते ही पहला कदम मेरा 10 लाख के रोजगार की तरफ चलेगा, सेम उसी के टाइप उस टाइम जो बीजेपी एनडीए की जो गठबंधन, उन्होंने कहा था जो ये 10 लाख रोजगार लाएंगे कहाँ से, इतना पैसा है कहाँ। लेकिन ठीक उनके पलटवार में इन्होंने कहा जो 19 लाख रोजगार जो है हम पैदा करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जब तेजस्वी यादव जी ने कहा जो 10 लाख रोजगार हम पैदा करेंगे तो आपको हंसी आ गई थी, और जब आपने कहा जो 19 लाख रोजगार हम पैदा करेंगे तो कहाँ से पैदा करेंगे आप? अपनी राय बता रहे हैं। रोजगार और नौकरी दोनों में अंतर है। सरकारी नौकरी, रोजगार क्या मीन्स है, जो बहुत तरह के रोजगार हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो हम 10-20 आदमी को रोजगार देते हैं, जैसे पकौड़ा तल्ला रोजगार है। हाँ, बहुत तरह का रोजगार है। तो बीजेपी या जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उन्होंने कहा है 19 लाख रोजगार देंगे। इन कहा है कि हम सरकारी नौकरी देंगे। यानी पहले से जो ठेला चला रहे हैं, जो चाय बेच रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, उनको वो काउंट कर लेंगे, कहेंगे हमने 19 लाख रोजगार दे दिया है, टेंशन नहीं लीजिए। उन्होंने रोजगार की बात की। अंकल जी के बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा जैसा जो रोजगार जो है वो 19 लाख रोजगार जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, आज उनका 6 साल हो गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 6 साल में आप देश को उन्नति की ओर लेके गए हैं कि नीचे धरातल की तरफ लेके गए हैं? नहीं, अंकल जी कह रहे हैं कि रोजगार मतलब कुछ भी हो सकता है। वो अगर कारपेंटर का काम पहले से भी कर रहा है, उसको भी वो काउंट करेंगे, वो 19 लाख में आएगा। 15 साल जब इनका कार्यकाल जो रहा है अभी, उसमें तो बिहार का जो जीडीपी है वो घटता चला गया है। 15 साल में नहीं हुआ, आगे 5 साल में क्या करेंगे? कितना इत्तेफाक रखते हैं? चचा कह रहे हैं कि 19 लाख रोजगार में सब आता है, ये सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि रोज़गार का, तो ये तो सही है कि अभी बिहार के अंदर जितनी वैकेंसियाँ हैं, जितना स्कूल कॉलेज, बिहार पुलिस और तमाम पदों पर रिक्तियाँ हैं, और उसी को फुल भी है तो 5 लाख तो निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा। तो नौकरी की जो बात कही है तेजस्वी, उसमें भी दम है। इसीलिए आज तेजस्वी के तमाम रैली में भी देखते हैं कि अच्छा खासा भीड़ भाड़ हो रहा है। इस बार एंटी मोदी एक खेमा है जो पूरे जोश में है। 19 लाख रोजगार को किस रूप में देखें? 19 लाख रोजगार तो यही है कि अब प्राइवेट स्तर पर बाबा कहें कि अभी मकान बनाता है, उसमें अगर 10 आदमी को काम देते हैं, कोई ठेला पकौड़ा बेच रहा है, उसको भी रोजगार में काउंट करेंगे। बट रोजगार है वो। और 19 लाख रोजगार जो आप एनडीए की सरकार ने अभी कहा है, वो जुमला है। वो 15 साल से जुमला दे रहे हैं, 15 साल से जुमला दे रहे हैं। और ये जो 19 लाख रोजगार है,
ये भी जुमला है। लालसा खत्म हो जाएगी बंदे की। 19 लाख रोजगार जुमला है और 10 लाख रोजगार में दम है, बता रहे हैं। नहीं देखिए, रोजगार मतलब है एक मुद्रा योजना दिया जाता है, उसमें 10-20 आदमी को रोजगार बनता है। हम एक मकान बनाते हैं, उसमें 25 आदमी का रोजगार क्यों नहीं चलाता है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है कि अगर मेरी सरकार बनती है तब हम देंगे। पिछले 15 सालों से किसकी तो रोजगार देना संभव है, लेकिन सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। ये कैसे होगा? संभव कैसे होगा? जब देश को ही बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो रोजगार कैसे, सरकारी नौकरी कैसे आएगी? अब तो ये होगा जो मोदी अडानी का जो है, हम लोग पैर दबाएं तब जाके नौकरी मिले। पहले क्या था, जो हम लोग मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, पास करते थे, तब जाके मिलता था हम लोग को सरकारी नौकरी। आज क्या करना पड़ेगा? आज हम बड़े बड़े उद्योगपति का पाँव दबाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को रोजगार मिलेगा। तो जैसा कि भाई कह रहे हैं, पूरी तरह से बहुत गुस्से में है, बाबा के बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं वो रोजगार की बात कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो अब मुद्दा ये हो गया कि 19 लाख केवल रोजगार चाहिए या 10 लाख सरकारी नौकरी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों ने बना दिया है। 19 लाख रोजगार या 10 लाख सरकारी नौकरी, क्या चाहिए? कौन सा बेहतरीन है? क्या बोले अब? कुछ तो बोलिए, कुछ अपना लगाइए दिमाग। देखिए, एक बात और है, 19 लाख रोजगार या 10 लाख सरकारी नौकरी, नाम बता दीजिए अपना। गंगेश कुमार सिंह। गंगेश कुमार सिंह, चलिए बताइए, 19 लाख रोजगार 10 लाख सरकारी नौकरी, कौन सा बेहतर है? सरकारी नौकरी, ऑफ कोर्स कोई भी बोलेगा सरकारी नौकरी बेटर है। किस लिए? इस बार एनडीए या वो रहने दीजिए, वो पब्लिक ओपिनियन पे छोड़ दीजिए। पब्लिक ओपिनियन? आप मान लीजिए हम बोल रहे हैं, सिंगल या 5 लोग बोलने से तो नहीं होगा। 5 लोग बोलने से या 10 आप अपना ही बता दीजिए। रोजगार हम बोल तो दिए, 10 लाख सरकारी नौकरी बेटर है। छुपा के मार रहे हैं। पहले तो ये होना चाहिए कि खुल के बोल नहीं रहे कि किसको बटन दबाएंगे, कुछ मजबूरी होगी भाई की, लेकिन कह रहे हैं कि रोजगार पे, सरकारी नौकरी पे हम भरोसा करें। हाँ बिल्कुल 19 लाख रोजगार। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश के 15 सालों में जो है सुशासन आया है, अच्छा खासा जो है। मैं क्या करूँगा? अगर आप 10 लाख है ना, बाबा पहले ही बता चुके हैं कि पकोड़ा भी रोजगार के श्रेणी में। सुनिए, अगर आप 10 लाख नौकरी नहीं दिया सरकारी, क्या आपको फांसी दिया जाएगा? शर्त लगाइए। बिल्कुल रखिए, आप जनता हैं। नहीं, ऐसा प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। हमको वोट दे दिए, हमरा जो मन हुआ सो किया। कोई है संविधान में लिखा हुआ, मैनिफेस्टो में? बिल्कुल पूरी तरह से जो है संविधान में कुछ लिखा उखा है नहीं। मैं आपको बता दूं, जो ये 19 लाख रोजगार की जो बात कर रहे हैं, ये वही जुमला है जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात 2014 में माननीय हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। ये वही जुमला है जो 2 लाख रुपए हर एक 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जाएंगे। ये वही जुमला है जब कहा था जो बिहार को कितना लोगे, 10, 20, 30, 50, ये लो मैंने 150 दे दिया। ये वही जुमला है। फिर से जुमलों की बरसात करने के लिए आए हैं और फिर से बिहार को बर्बाद करेंगे। ये 15 साल में जुमलों की बरसात हो रही है, जैसा यहाँ जो है भाई कह रहे हैं। बाबा कितना इत्तेफाक रखते हैं, उनसे भी पूछ लेते जरा। देखिए, जुमला जो है, कभी नहीं कहा गया कि 15 लाख रुपया हम किसी के खाता में देंगे। ऐसा हम लोगों ने नहीं सुना कहीं। बिल्कुल नहीं सुना। हाँ, इन्होंने सुना ही नहीं। ये इनका है, लेकिन हम लोगों ने सुना था चुनावी प्रचार में 2014 में, जो हर एक के खाते में काला धन लाएंगे, हर एक के खाते में इतना पैसा आएगा जो हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए जो है वो जमा करेंगे। नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने नहीं सुना, न आपके टेलीविजन। और भी लोग कह रहे हैं कि बोला गया था 15-15 लाख मिलेगा, लेकिन 15 पैसा नहीं आया भाई साहब। 15 लाख बोला, 15 पैसा नहीं आया। क्या इत्तेफाक रखते हैं? हाँ सर, 1 रुपया भी नहीं आने वाला है, बस गुमराह कर रहा है पब्लिक को। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि 10 लाख रुपए, 10 लाख रोजगार यानी सरकारी नौकरी चाहिए या 19 लाख रोजगार चाहिए? क्या चाहिए? एक भी नहीं आने वाला सर, एक यूथ को नहीं मिलने वाला सरकारी नौकरी। 15 साल पहले से ये ठग रहा, आज भी आएगा ठगेगा, ठग के चल जाएगा। आ रहे हैं मोदी जी, उसके स्वागत में लगे हुए सब आदमी। बिहार में जुमला एक्सप्रेस। और भी कोई भाई है जो बताएंगे क्या 15 लाख आए खाते में? इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ बोलो। जुमलों की तो मैंने बात बता दी आपको। अब रह गया कोरोना। कोरोना को
कोरोना को इस तरीके राजनीतिक में उछाला गया कोरोना को। आज देखिए हमारा पंडाल यहाँ बनता था, इधर देखिए हमारा पंडाल यहाँ बनता था। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं पंडाल के बारे में। ये पंडाल जो है यहाँ बन रहा था, अब जो है ये पंडाल यहाँ पर नहीं बनता है, बल्कि इसको छोटा करके इधर शिफ्ट कर दिया गया। पंडाल यहाँ बनता था, भव्य पूजा होती थी यहाँ पे, सागन में भव्य पूजा होती थी। आज हमारा पंडाल देख लीजिए, वही मोदी जी का रैली है, 70 फीट का पंडाल बना हुआ है यूनिवर्सिटी में। ये कहाँ का न्याय है? मोदी जी आएंगे 70 फीट का पंडाल बनेगा, हमारी माता आई है 5 फीट का पंडाल बना हुआ है। मोदी जी के आने से 70 फीट। ये है कोरोना। देखिए, मोदी जी के लिए भी है। मोदी जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो जनता के लिए सारे कर रहे हैं। सारे 70 फीट का पंडाल जनता के लिए बना रहे हो। एक कोरोना के एक मरीज पर 3 लाख रुपया खर्चा, 3 लाख रुपया सरकार। वहाँ कोरोना का ख्याल नहीं रखा जाएगा। वहाँ इतने लोग आएंगे, उसमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन हमारी माता का दर्शन करने के लिए जो आएगा उसको कोरोना होगा। ये है मोदी का जुमला। तो ये है मोदी का जुमला। माता आई है, माता से बात करने के लिए एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ आपसे। माता आई है तो पंडाल छोटा कर दिया गया, मोदी जी आए 70 फीट का पंडाल। आप क्या कहेंगे? पूरा सही बात बोले हैं भैया, यही कहना चाहते हैं, इस बार ललटेने को वोट देंगे। चलिए ललटेन ही जलाएंगे। मैया बना हुआ था यहाँ कर जगह पर सूर्य से, यहीं पर शुरू से बनते आया, शुरू से पूजा पाठ हो गया है। चलिए तो युवाओं की राय हमने जान ली है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, यहाँ लोग तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लाने के मूड में है। कैमरे के पीछे हमारे साथ राकेश जी थे और मैं धर्मवीर, आप मुझे पहचान रहे हैं। फिर एक बार किसी अन्य जगह पर मुलाकात होगी, फिर कुछ पब्लिक के साथ हम आपसे पुनः बात करेंगे।